नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 2 ध्वज फहराएंगे। वाचन पढ़ो और गाओ। तो बच्चों, ये कविता हमें पढ़ना है और गाना है। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं, बाद में मैं इस कविता का अर्थ आपको बताऊंगी। तो चलो बच्चों, हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। बच्चों, ये जो कविता लिखे हैं उन कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये कविता लिखी है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये कविता याद करनी है। अब चलो बच्चों, मैं आपको कविता के अर्थ बताती हूँ। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हम बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। नन्हे नन्हे अर्थात बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। नादान उम्र के कच्चे हैं। हमारी जो उम्र है वो बहुत नादान है, हम बहुत नासमझ है। हम नादान उम्र के हैं, हम बहुत नासमझ है और छोटे छोटे बच्चे हैं। पर अपनी धुन के सच्चे हैं। पर हम बच्चे अपनी धुन के बहुत सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे। हम बच्चे भारत माता की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे और हम अपने देश का ध्वज, भारत का ध्वज फहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। हम अपना रास्ता कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम जिस रास्ते पर एक बार चल देते हैं तो हम अपना वो रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा, उसे कभी भी नहीं तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, हम हिम्मत से अपना नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम हिमालय पर्वत पर भी चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम हिमालय पर्वत पर चढ़ जाएंगे और वहां पर जाकर हम अपने भारत का ध्वज, तिरंगा को फहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने डर से कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम कभी भी डर से नहीं डरेंगे। किसी भी डर से, भय से हम डर कर पीछे हटने वालों में नहीं हैं। अपनी ताकत को तोलेंगे। बच्चे यहाँ पर अपनी ताकत को तोलना चाहते हैं कि उनमें कितनी ताकत है। साहस की बोली बोलेंगे। बच्चे हमेशा साहस
भरी बातें बोलना चाहेंगे। पग आगे सदा बढ़ाएंगे। पग मतलब पैर, और अपना रथ पैर हमेशा आगे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। चाहे जितनी भी मुसीबत आए, संकट आए, हम नहीं रुकेंगे। हम अपना पैर सदा आगे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का ध्वज फहराएंगे। हम हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और अपने भारत देश का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों, अभी मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। ये हमारी कविता हो गई, मैंने आपको इसके अर्थ भी बता दिए। अब बच्चों, मैं आपको तिरंगा का चित्र दिखा रही हूँ, ठीक है? ये देखो, ये हमारे देश का तिरंगा है। तिरंगे में कितने रंग है बच्चों? तिरंगे में 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग है बच्चों? सबसे ऊपर केसरी रंग है, और उसके बाद सफेद रंग है, और सबसे नीचे है हरा रंग, है ना बच्चों? जो सफेद रंग है, वहां पर देखिए बच्चों, सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र बना हुआ है ना, नीले कलर का। तो बच्चों, ये हमारे देश का तिरंगा है। अब चलो बच्चों, अब हम स्वाध्याय देखते हैं कि स्वाध्याय में क्या है। स्वाध्याय प्रश्न पहला, सीडी डीवीडी पर देशभक्ति गीत, लोकगीत सुनो। तो बच्चों, आपके घर में जो सीडी होगा या डीवीडी, अभी तो सीडी डीवीडी शायद बहुत लोगों के पास नहीं हो, लेकिन मोबाइल तो सबके पास है ना? आप मोबाइल पे जाइए और गूगल पे डालिए देशभक्ति गीत, लोकगीत, तो उसमें आ जाएगा और आप लोग उससे सुनिए। आप लोग क्लास में 15 अगस्त और 26 जनवरी में बोलते हो ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, ऐसे ही सारे देशभक्ति के गीत सुनिए, ठीक है? प्रश्न दूसरा, राष्ट्र ध्वज से संबंधित दिए गए शब्दों के आधार पर 2-2 वाक्य बोलो। बच्चों, अभी मैंने आपको राष्ट्र ध्वज दिखाया था, है ना? और राष्ट्र ध्वज से संबंधित कुछ बातें भी मैंने आपको बताई थी कि हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरी रंग, सफेद रंग, हरा रंग। और सफेद रंग का जो हमारा होता है, वहां पर अशोक चक्र होता है नीले रंग में। ये जानकारी मैंने अभी आपको दिया है, ठीक है? तो अब मैं बच्चों इसके बारे में 2-2 वाक्य भी बोलना है। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूँ। आप लोग को याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। देखो, राष्ट्र ध्वज से संबंधित दिए गए शब्दों के आधार पर 2-2 वाक्य बोलो। मैं यहाँ पे लिखकर आपको दिखा रही हूँ, आप इसे याद करिए और अपनी टीचर को सुनाइए। पहला रंग क्या है? केसरी। हमारा जो झंडा होता है ना, उसका पहला रंग होता है केसरी। ये देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरी। केसरी रंग राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर होता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये जो हमारा तिरंगा है, इसमें केसरी रंग सबसे ऊपर है। केसरी रंग क्रांति और बलिदान का प्रतीक है। फिर सफेद रंग, बच्चों देखो, झंडे में दूसरा रंग सफेद है, दिखाई दिया? गुड। सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। तिरंगे में दूसरा रंग सफेद होता है, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, हरा कलर। सबसे नीचे देखो बच्चों, हरा कलर है ना? जो हरा रंग है, ये राष्ट्र ध्वज में तीसरे वाले पट्टे में नीचे की ओर रहता है। हरा रंग हमें खुशहाली और उत्साह का संदेश देता है। फिर होता है अशोक चक्र।
सफेद रंग के बीच में देखो बच्चों तीर का निशान लगा है नीले कलर का, वो अशोक चक्र है। अशोक चक्र सफेद पट्टे के बीच में होता है। अशोक चक्र में 24 लाइन होती है जो हमें निरंतर परिश्रम करते रहने की प्रेरणा देती है। अब बच्चों कुछ प्रश्न भी मैंने आपके लिए बनाया है, आप वो भी देख लीजिए, फिर हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। बच्चे कैसे हैं? हमारा पहला प्रश्न है बच्चे कैसे हैं? तो उसका उत्तर बच्चे नन्हे और नादान उम्र के कच्चे हैं। बच्चे कैसे हैं? बच्चे नन्हे और नादान उम्र के कच्चे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, किसकी जय जय गाएंगे? उत्तर, जननी की जय जय गाएंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, बच्चे किस पर चढ़ जाएंगे? उत्तर, बच्चे हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, बच्चे कैसी बोली बोलेंगे? बच्चे साहस की बोली बोलेंगे। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको लिख कर दिया है, आप इसे भी याद करिए, ठीक है। चलो फिर से हम अपने स्वाध्याय पे आ जाते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया है। अब तीसरा, किसी स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित घटना पढ़ो। तो बच्चों आप गूगल पे सर्च करोगे ना, आपके जो दीदी भैया होंगे आप उनको बोलिए, नहीं तो मम्मी पापा को बोलिए, वो आपको दिखा देंगे सर्च करके, ठीक है। तो आप उसे पढ़ो। चौथा, अपने गांव शहर के बारे में 5 वाक्य लिखो। बच्चों आप सभी लोग अपने गांव जाते हो ना? आप सब लोग बोलते हो ना टीचर हमको छुट्टी चाहिए, गांव जाना है। हाँ, तो आप जब गांव जाते हो ना तो वहां पे आपको क्या क्या दिखाई देता है? आप 5 वाक्य लिखो। और आप शहर में रहते हो, गांव और शहर में क्या क्या अंतर है वो आप लिखिए अपनी कॉपी में। कौन सी चीजें गांव में है और कौन सी शहर में है, ठीक है। 5वां, राष्ट्रीय त्योहार पर तुम क्या क्या करते हो बताओ। तो बच्चों जब आपके स्कूल में राष्ट्रीय त्योहार होता है तो आप क्या क्या करते हो वो आपको अपने टीचर को बताना है, ठीक है। अभी ये देखो बच्चों, जब राष्ट्रीय त्योहार होता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने क्लास में पताका लगाते हैं। ऐसे आप लोग भी लगाते हो ना, जैसे ये लड़की लगा रही है 15 अगस्त 26 जनवरी, है ना। ये देखो, फिर क्या करते हैं, कुछ लड़कियां रंगोली भी निकालती है गेट पर, ये देखो। और कुछ बच्चे सुविचार लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ पे कौन सा सुविचार लिखा है, चलो पढ़ो। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। आप लोग भी सुविचार लिखते हो। फिर उसके बाद आप लोग गाना भी गाते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें भाग लेते हैं। पिछले साल रवि ने गाना गाया था, नन्ना मुन्ना राही हूँ, है ना, याद आया रवि? जब लोग कोरोना के पहले बच्चों 2 साल से तो हम मना ही नहीं रहे हैं, लेकिन उसके पहले तो हम मनाते थे। आप लोग देशभक्ति के गाने कितने अच्छे अच्छे गाते थे और अपनी क्लास की अच्छी अच्छी कविता भी आप बोलते थे, है ना। आगे देखो, फिर हम रैली भी निकालते थे, प्रभात फेरी, ये देखो। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो भाषण भी देते थे। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है। यहाँ पे बच्चे देखो प्रभात फेरी निकाले हुए हैं। यहाँ समूह में बच्चे देशभक्ति पे गाना गा रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चा सुविचार लिख रहा है, ये लड़की रंगोली निकाल रही है और ये लड़की पताका लगा रही है। ये सब हम अपने राष्ट्रीय त्योहार पर करते हैं। अब हम फिर से करेंगे क्योंकि बच्चों अब हमारा स्कूल शुरू हो गया है। आखिरी प्रश्न बच्चों, पाठशाला के मैदान पर तुम्हें 20 रुपए का नोट पड़ा मिला तो तुम क्या करोगे?
समझो आपकी टीचर आपको मैदान में लेके गई है खिलाने के लिए, पीटी करने के लिए, और वहां पे आपको मैदान में 20 रुपया मिल जाता है, तो आप क्या करोगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या करोगे बच्चों। वो 20 रुपया खुद रख लोगे या अपनी टीचर को जाके दोगे? आप क्या करोगे? आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। तो बच्चों, जो हमारी आज की पाठशाला थी ध्वज फहराएंगे, वो जो पाठशाला थी, हमने कविता पढ़ लिया, उसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया, हमारे स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर भी हो गए। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो मेरी पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ वो भी ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं और आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। बच्चों, हमारे स्कूल चालू हो गए हैं, सभी बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल नहीं आ रहे हैं, अब आ जाओ बच्चों, अब सब ठीक हो गया है और सभी बच्चे मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो। हमारा आज फरवरी का आखिरी दिन है, कल से मार्च शुरू होने वाला है और मार्च के लास्ट हफ्ते में हमारी परीक्षा होने वाली है, तो सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, तो आज की पाठशाला में यही समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।